जय गुरुजी। कुत्ता पाल लूंगा लेकिन गुरु नहीं पालूंगा। ये सत्संग आपने जरूर सुना होगा रविंदर भाटिया अंकल का, जो आगरा में रहते हैं। उनकी सिस्टर को गुरुजी ने कई बार बोला था कि अपने भाई को लेकर आ, पर वो नहीं मानते थे गुरु और इनमें, तो वो नहीं आए। फिर आप उनका सत्संग सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, पर मैंने सोचा था अब मैं गुरु किसी को नहीं बनाऊंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था संगत जी की मैं कुछ टेक्निक सीख रही थी, मेडिटेशन टेक्निक, तो उसमें मास्टर डिग्री होती है। तो मेरे गुरु ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें मास्टर्स नहीं देंगे, तुम्हें दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे खाएंगे। तो मुझे पैसे की दुनिया से नफरत हो गई थी कि क्या पैसा इतना मायने रखता है। मेरा था कि मैं उससे स्पिरिचुअलिटी में हूं तो मैं आगे किसी का भला करूं कहीं और किसी शहर में जाकर। पर मेरे साथ इंसानी ज्ञान था तो मैं पीछे रह गई। फिर मेरे मन में हो गया मुझे ये सीखना ही नहीं है आगे। और मेरे मन में आया था मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, किसी भी इंसान को मैं किसी को भी गुरु नहीं मानूंगी। जो मुझे अभी तक टीचर्स मिले, गुरु मिले, सबको थैंक यू, पर अब किसी को नहीं गुरु बोलना। तो मुझे गुरुजी मिले जो भगवान है, मतलब मुझे भगवान ही मिल गए, गुरु रूप में आए हुए। तो गुरुजी को शुक्राना। और जब हम बहुत कष्ट में होते हैं ना, तो गुरुजी आपको एहसास दिला ही देते हैं कि वो आपके साथ है, न जाने कितने जन्मों से। देखिए, इंसान का मैंने देख लिया है कि हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके नीचे चलेंगे ना, तो ही वो आपको अपने साथ रखेगा। अगर आपके गुरु भी ऐसे होते हैं आजकल कि आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो आप अपने गुरु यानी भगवान गुरुजी से जुड़े, वो आपको आपकी राह में अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे। मेरा जीवन में कुछ और मकसद था, पर धीरे-धीरे वो बदल के अब सिर्फ आ गया कि मुझे गुरुजी की बढ़ियाइयाँ करनी है, जो मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकली दिखाया है, जो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाए हैं। मेरी लाइफ में गुरुजी एक-एक चीज़ इतने प्यार से प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि रब पे ही विश्वास रखो। इंसान तो वक़्त और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आप उसके कहे में चलेंगे तो वो आपका है, अगर नहीं चलेंगे तो आपसे नाराज़ है। पर गुरुजी के कहे पर चलेंगे तो वो आपके लिए कहीं न कहीं से राह निकाल ही देंगे। तो हमेशा याद रखें कि गुरु जीवन में बहुत ज़रूरी है, और अगर गुरुजी जो शिव धरती पर आए वही हमारे भगवान, हमारे गुरु बन जाएँ और भगवान भी हो, तो हमें और क्या चाहिए। वो अपने आप आपको राह दिखाएँगे। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, पर वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, इसलिए हमें प्रॉब्लम लगती है। लगता है टेस्टिंग चल रही है, पर गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। ऐसे तो हम सीखेंगे नहीं, हम बहुत ज़िद्दी होते हैं इंसान। तो गुरुजी हमें ऐसे प्रैक्टिकली सिखाते हैं बहुत कुछ कि नहीं, तुम सिर्फ रब से जुड़ो। हर इंसान आपसे मतलब से ही रिश्ता रखता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और रविंदर भाटिया अंकल के सत्संग यूट्यूब पर ज़रूर सुनें। वो सोचिए इतने ब्लेस्ड थे कि पहले जो इंसान बोलता था कुत्ता पालूंगा गुरु नहीं पालूंगा, गुरु महाराज के ऐसे दीवाने हो गए कि भगवान गुरुजी है, नहीं तो और कोई है ही नहीं। और गुरुजी ने उन्हें आगरा का मंदिर भी ब्लेस करा। तो ऐसी सेवा मिलती है जब आप सिर्फ गुरुजी के हो जाते हैं और वाकई में सिर्फ गुरुजी के बन के रहे। दुनिया को दिखाने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर रहे हैं कि हमसे ये नाराज न हो जाए, हम यहाँ नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा, पार्टीज में नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा। बाहर खुशियां ढूंढते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर गुरुजी गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी हर टाइम ही करे ना, कुछ और करें क्यों। उनकी दुनिया बहुत और अलग और बहुत ही सिंपल है। उनके हिसाब से चलें, सत्संग सुने, आपको इतनी लाइफ में सिंप्लिसिटी आती जाएगी और आप लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने लग जाएंगे बाहर की बजाय। तो गुरुजी के कहे पर चलें, हर पल मंत्र जाप करें और गुरुजी जो धरती पे ईश्वर है उन पर पूर्ण विश्वास करें।